माइंडसेट के साथ। यह कोरोना वायरस पेंडेमिक में यह दोनों चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन कुछ हद तक पलड़ा एक ही तरफ झुकता हुआ दिखता है कि सैनिटाइजर को लोग ज्यादा खरीद रहे हैं शॉप के कंपैरिजन में, जबकि शॉप सस्ता है। और गवर्नमेंट की मेडिकल संस्थाएं भी यह अपील कर रही हैं कि शॉप हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव है कोरोना वायरस से लड़ने में, फिर भी लोग सैनिटाइजर खरीद रहे हैं। तो आज हम लोग इन सब बातों को अलग रख के कि लोग सैनिटाइजर खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं वो बात अलग है, और शॉप अच्छा है या नहीं वो भी अलग है। आज हम लोग खुद से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है बेस्ट हमारी हाइजीन हेल्थ के लिए भी और हमारे पॉकेट के लिए भी। सो लेट्स किक ऑफ। सबसे पहले हम लोग साबुन के वर्किंग को देखेंगे और साबुन वाले पहलू को जानेंगे। तो साबुन हमारे हाथ पे काम कैसे करता है या किस तरीके से किल करता है। उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि कोई भी जर्म, बैक्टीरिया, वायरस यह सब हमारे हाथों से क्यों चिपक जाते हैं या फिर किसी भी जगह पर क्यों चिपकते हैं। तो इसका कारण है उनके पास एक लिपिड नाम का पदार्थ होता है, इसी वजह से वह चिपकते हैं हर जगह पर। और यह लिपिड वायरस के केस में वायरस की आउटर वॉल को बनाता है, जिससे वायरस हमारे शरीर में एंटर कर पाता है इजीली, और उसकी बॉडी को यह लिपिड कवर करके उसे प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। यह लिपिड कुछ इस प्रकार का होता है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही तेल से मैच खाती हो, या फिर आप इसे एक प्रकार का तेल कह सकते हो, ऑयल कह सकते हो। और जब हम लोग यह वायरस बैक्टीरिया वाला हाथ लेके जब पानी से सिर्फ धोने की कोशिश करते हैं तो वह नहीं निकलते। ऑब्वियस सी बात है, निकलेंगे भी क्यों, जबकि हम लोग जानते हैं कि ऑयल और पानी कभी भी मिक्स नहीं हो सकते। तो फिर यह बैक्टीरिया पानी के साथ कैसे मिक्स हो जाएगा या फिर यह वायरस कैसे मिक्स हो जाएगा, जबकि वायरस की तो आउटर वॉल ही लिपिड की बनी है। और फिर यह कैसे निकलेंगे। इसी वजह से हमें सोप यूज करना चाहिए इन सब चीजों में। लेकिन सोप क्यों, सोप किस तरीके से अफेक्ट करता है, आपको यह जानना है तो आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो कि सोप कैसे पानी और तेल को दोनों को मिक्स कर देता है। तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप एक छोटे से बर्तन में पहले पानी डालिए और ऊपर से तेल डालिए, और आप देखोगे कि तेल ऊपर तैर रहा है, पानी नीचे है। लेकिन जब आप उसके बाद सोप ऐड करोगे या सोप लिक्विड और उसको हिलाओगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों मिक्स हो जाएंगे। यही तो प्रॉपर्टी है सोप की, जो कि हेल्प करती है वायरस को भी हटाने में। यह किस तरीके से, तो सोप के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर एक नेचर पाया जाता है। उनके आगे का जो पोर्शन होता है सोप के पार्टिकल का, वह पानी के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है और अट्रैक्ट होता है, और जो पीछे का भाग होता है वो ऑयल यानी कि लिपिड के साथ अट्रैक्ट होता है। इसी वजह से वे पानी और तेल दोनों को ही मिक्स कर सकते हैं, और यही चीज वायरस के खात्मे में काम आती है। जब हम लोग वायरस वाले हाथ पे सोप अप्लाई करते हैं तो सोप के जो पार्टिकल है, जब हम लोग वायरस वाले हाथ पे सोप को अप्लाई करते हैं तो सोप की पार्टिकल का पीछे वाला हिस्सा वायरस से अटैच हो जाता है, जो कि वायरस की आउटर वॉल लिपिड से बनी हुई है इस कारण से। और यह प्रोसेस अच्छे से हो पाए इसी वजह से हमें 20 सेकंड तक हाथ धोने की हिदायत दी जाती है, या फिर हमें कहा जाता है, जिससे कि साबुन के पार्टिकल का पीछे वाला हिस्सा जो है लिपिड से अच्छे से कनेक्ट हो जाए, जहां जहां पे वायरस है वहां पे। और फिर जब हम लोग वाटर अप्लाई करते हैं तो आगे वाला जो पार्टिकल का हिस्सा है वो वाटर से अट्रैक्ट होता है और वाटर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, और पीछे का हिस्सा जो है वो लिपिड से अट्रैक्ट होता है। अब इन दोनों के अट्रैक्शन की वजह से लिपिड का जो लेयर है वो टूट जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो वायरस पे लिपिड की लेयर बनी होती है वो इस अट्रैक्शन के कारण टूट जाती है, और फिर वायरस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमारे हाथ पे से हट जाता है। और यही सेम केस कोरोना वायरस में भी होगा। और सोप या लिक्विड सोप दोनों ही ज्यादा कुछ महंगे नहीं है, सैनिटाइजर के कंपैरिजन में तो बहुत ही सस्ते हैं। अब जानते हैं फ्रेंड्स सैनिटाइजर। सैनिटाइजर किस तरीके से काम करता है। इसके काम करने का तरीका एकदम ही सिंपल होता है। सैनिटाइजर जो है वह एल्कोहलिक लिक्विड से बना हुआ होता है, इसी वजह से उसमें एथेनॉल जैसे पदार्थ पाए जाते हैं, और यह एथेनॉल खासकर किलिंग के लिए ही माना जाता है। यह एथेनॉल जब हाथ पे हम अप्लाई करते हैं तो हमारे हाथ पे वायरस, बैक्टीरिया या जो भी जर्म्स होंगे उनकी वॉल को डिसोल्व कर देगा, उनकी वॉल को गला देगा, जिस वजह से वे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। खासकर यह बैक्टीरिया पे बहुत ज्यादा ही अफेक्टिव है। वायरसेस पे भी है, लेकिन कुछ वायरसेस पे यह असर नहीं करता उतनी अच्छी तरीके से, और इसके अच्छे से वर्क करने के लिए इसका सही प्रपोर्शन में अल्कोहल होना जरूरी है। एक सैनिटाइजर के अंदर कम से कम एक सैनिटाइजर में 60% से ज्यादा अल्कोहल होना चाहिए, तभी वे ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगा हमारे बैक्टीरिया को किल करने में या वायरसेस को किल करने में।
और कुछ साइंटिस्टों का तो यह भी मानना है कि आप 100% यूज अगर करते हो तो भी वो बहुत ज्यादा अफेक्टिव नहीं होगा। यही सेम केस कोरोना वायरस में भी होता है। कोरोना वायरस में यह कई बार तो मर जाते हैं, लेकिन कई बार सही प्रपोर्शन नहीं होने के कारण यह बच जाते हैं, और कई बार तो यह सिर्फ फ्रीज होते हैं, कोई अफेक्ट ही नहीं होता है उनपे। और इसी वजह से डॉक्टरों की हिदायत अभी दी जा रही है कि हमें साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग सैनिटाइजर के पीछे भाग रहे हैं, जबकि सैनिटाइजर बहुत ज्यादा महंगा है। साबुन के कंपैरिजन में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी सही नॉलेज मिल सके, सही चॉइस लेने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।